नमस्कार साथियों। कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारत की कला, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर इत्यादि जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण महलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की इस कक्षा में शेष जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो राजस्थान के महलों से संबंधित पूछे जाते हैं का हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जो शेष महल जो बचे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं झुंझुनू जिले से। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो प्रमुख महल है, जो परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, उसमें पहला नाम आता है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल जो है उसका निर्माण जो है महाराजा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। इस महल के बारे में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराजा ने, जो गोपाल सिंह जी थे, इस महल का निर्माण अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु करवाया था। इस खेतड़ी महल का जो उपनाम है वो राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल कर ये आती है कि इस बहुमंजिले महल में लखनऊ जैसी भूल-भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इसकी जो खिड़कियां हैं और झरोखों के सुसज्जित होने के कारण यह जयपुर के हवा महल और लखनऊ के भूल-भुलैया महल जैसी झलक देखने को मिलती है। तो खेतड़ी के महल का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। किस लिए? ग्रीष्म काल में विश्राम हेतु। इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान का दूसरा हवा महल। और ये किसके जैसा प्रतीत होता है? लखनऊ के भूल-भुलैया और जयपुर के हवा महल के जैसे देखने को मिलता है। कौन सा? खेतड़ी महल। आगे हम देखें तो झालावाड़ जिले के जो प्रमुख महल हैं उसमें नाम आता है काष्ठ प्रासाद। तो काष्ठ प्रासाद का जो संबंध है वो बांस झालावाड़ जिले से है। इसका निर्माण जो है राव राजेंद्र सिंह द्वारा वर्ष 1936 में करवाया गया था। ये कास्ट नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये लकड़ी से निर्मित महल है। तो इसकी दो विशेषताएं हैं। इसको लकड़ी के महल से निर्मित कराया गया और इसका निर्माण जो है राव राजेंद्र सिंह द्वारा करवाया गया और ये झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट जो जिला आता है टोंक। उस टोंक में कौन कौन से प्रमुख महल है उनकी सूची आपको प्रस्तुत की जा रही है। सबसे पहला नाम आता है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी का जो निर्माण है वो प्रारंभ करवाया था अमीर खां द्वारा सन 1824 में और सन 1934 में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां के समय ये पूर्ण हुआ था। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोठी की जो दूसरी मंजिल है उसका निर्माण नवाब इब्राहिम खान ने सन 1870 में करवाया था। इसका पहले जो नाम था वो जरनिगार रखा गया था। तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात थी कि इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम खान ने सन 1870 में करवाया था। इसका सबसे पहले जो नाम था जरनिगार रखा गया था। आगे सुनहरी कोठी के संबंध में महत्वपूर्ण बात है यह है कि सुनहरी कोठी में स्वर्ण की नक्काशी और चित्रकारी का जो कार्य है वो नवाब इब्राहिम खान ने करवाया था। तो पूछा जाए कि सुनहरी कोठी में स्वर्ण और नक्काशी और चित्रकारी का काम किसने करवाया था? तो इब्राहिम खान ने करवाया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है कि
जो सुनहरी कोठी का जो वास्तविक निर्माता माने जाते हैं वह नवाब इब्राहिम खां माने जाते हैं। उसके बाद जो देखें तो सुनहरी कोठी की दीवारें एवं छतों में कांच, रत्न जड़ित सोने की बेल, बूटियां, फूल, पच्चीकारी एवं मीनाकारी का कलात्मक स्वरूप आज भी आकर्षक है। पहले यह कोठी शीश महल के नाम से जानी जाती थी। तो सुंदरी कोठी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, निर्माण प्रारंभ करवाया था आमिर खान ने, पूरा करवाया नवाब वजीदुद्दौला ने। इसकी पहली सॉरी इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण जो है इब्राहिम खान ने 1870 में करवाया। इसका नाम रखा जर्निगर। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जो सुंदरी कोठी है उसमें स्वर्ण की नक्काशी और चित्रकारी का कार्य जो है नवाब इब्राहिम खान ने करवाया था। तो ये सुंदरी कोठी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको बताई। उसके बाद टोंक में जो दूसरा महल है वो मुबारक महल है। मुबारक महल वो टोंक में स्थित है। एक मुबारक महल जो है वो जयपुर में भी स्थित है। तो देखिएगा मुबारक महल दो जगह भी है, टोंक में भी है और जयपुर में भी है। उसके बाद इस मुबारक महल के बारे में जो बातें महत्वपूर्ण है वो बताते हैं आपको। इसमें बकरी ईद के अवसर पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। दूसरा, यह महल ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में ऊँट की बलि के ऊपर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध कौन सा महल है? मुबारक महल टोंक का। उसके बाद महत्वपूर्ण महल आता है राजमहल। ये देवली टोंक में स्थित महल है और इसमें जो राजमहल है ये बनास, खारी और डाई नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। राजमहल टोंक का कौन सी नदियाँ? बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है राजमहल टोंक का। उसके बाद कोटा जिले के प्रमुख महलों को देखें तो सबसे पहले नाम आता है अभेड़ा महल। तो अभेड़ा महल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। ये कोटा के पास कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यह चंबल फ्रंट रिवर का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? अभेड़ा महल के पास, चंबल नदी पर। उसके बाद महत्वपूर्ण दूसरा महल है अबली मिनी का महल। अबली मिनी के महल का जो निर्माण है मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान अबली मिनी के लिए इस महल का जो है निर्माण करवाया गया था। इसकी जो स्थिति है कोटा में है। कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या छोटा या मिनी ताजमहल की संज्ञा दी है। किसने दी है मिनी ताजमहल की संज्ञा? कर्नल जेम्स टोड ने। निर्माण इसका करवाया था किसने? मुकुंद सिंह ने। किसकी स्मृति में? अपनी पासवान अबली मिनी की लिए। ये कहाँ स्थित है? कोटा में। इसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? राजस्थान का दूसरा या छोटा या मिनी ताजमहल की संज्ञा दी है। उसके बाद जो कोटा के प्रमुख महलों की सूची में आता है कोटा का हवा महल। निर्माण करवाया था महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा। उसके बाद कोटा के अन्य महल में देखे तो गुलाब महल है जिसका निर्माण महाराव चित्र सिंह हाड़ा ने करवाया था। छत्रविलास महल दुर्जन साल ने करवाया था महाराव। इंपॉर्टेंट है, छत्रविलास महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराव दुर्जन साल ने। गुलाब महल महाराव जेत्र सिंह। और जग मंदिर महल कोटा के किशोर सागर तालाब के नीचे स्थित महल है जग मंदिर महल। तो जग मंदिर महल कोटा में किशोर सागर तालाब के बीच स्थित है। तो कोटा के अन्य महल के बारे में जानकारी आपको दी। उसके बाद नाम आता है जिले का बूंदी। तो बूंदी के जो प्रमुख महल है उसमें पहला नाम आता है सुख महल। सुख महल का जो निर्माण है राजा विष्णु सिंह द्वारा निर्मित महल है ये। स्थिति इसकी क्या है? जेत सागर झील बूंदी में स्थित है जो के किनारे यह महल है। कौन सा? सुख महल। किसने निर्माण करवाया है? राजा विष्णु सिंह जी द्वारा निर्मित है ये। उसके बाद दूसरा महल प्रमुख है रंग महल। रंग महल का निर्माण बूंदी में किसने करवाया था? महाराव छत्रसाल द्वारा। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल है रंग महल। इस महल की भित्ति चित्रों में धार्मिक, ऐतिहासिक और शिकार संबंधित दृश्य चित्रित किए गए हैं। तो रंग महल से संबंधित जो निर्माण कार्य था वो महाराज छत्रसाल द्वारा करवाया गया था और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल है। बूंदी के अन्य महलों में देखें तो छत्र महल है, उमेद महल है, उमेद भवन जोधपुर में। उमेद महल आपके कहाँ मिलेगा? बूंदी में। और रंग विलास महल और दुर्ग महल प्रमुख है। उसके बाद नाम आता है जैसलमेर जिले के प्रमुख महल। तो जैसलमेर जिले के प्रमुख महलों में पहला नाम आता है बादल विलास महल। तो बादल विलास महल का जो निर्माण है जो जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु सिलावटों द्वारा 1844 ईस्वी में बादल विलास महल का निर्माण किया गया था जिसे उन्होंने तत्कालीन महारावल वेरीसाल को भेंट किया था। तो सिलावटों द्वारा ये 1844 में बनाया गया था और इसको भेंट जो किया था वो महारावल वेरीसाल को भेंट किया था।
बादल विलास में बना 5 मंजिला ताजिया टावर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ताजिया टावर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ? बादल विलास महल में। उसके बाद जैसलमेर के अन्य प्रमुख महलों में देखें तो नाम आता है विलास महल, राजविलास महल, जवाहर विलास महल और रंग महल। जवाहर विलास महल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विलास महल, राजविलास महल और जवाहर विलास महल और रंग महल, ये जैसलमेर के अन्य महलों के अंतर्गत आता है, लेकिन जवाहर विलास महल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है डूंगरपुर जिले के प्रमुख महल। सबसे पहले आता है एक थम्बिया महल। डूंगरपुर जिले का एक थम्बिया महल क्या है? इसका निर्माण महारावल शिव सिंह द्वारा अपनी माता राजमहिषी ज्ञानपुरी की स्मृति में बनाया गया था। एक थम्बिया महल का निर्माण महारावल शिव सिंह द्वारा अपनी माता राजमहिषी ज्ञानपुरी की स्मृति में बनाया गया था। यह स्थित कहाँ है? गैप सागर डूंगरपुर झील के तट पर स्थित है एक थम्बिया महल। यह महल चारों तरफ से विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण निवास, कुमन निवास महलों से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण निवास और कुमन निवास महलों से घिरा हुआ है? तो वह है एक थम्बिया महल डूंगरपुर वाला। कहाँ स्थित है? गैप सागर झील के तट पर। इसे कृष्ण प्रकाश भी कहा जाता है। तो कृष्ण प्रकाश के नाम से कौन सा महल जाना जाता है? एक थम्बिया महल। उसके बाद डूंगरपुर में दूसरा महत्वपूर्ण महल है, वो है जूना महल। जूना महल का जो निर्माण है महारावल वीर सिंह द्वारा करवाया गया था। तो ये आप जानकारी ध्यान रखें। उसके बाद बादल महल, निर्माण महारावल वीर सिंह द्वारा निर्मित महल है। ये भी जो है कहाँ स्थित है? गैप सागर डूंगरपुर झील के किनारे। उसके बाद उदय विलास पैलेस, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उदय पैलेस विलास का निर्माण जो है महारावल उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। ये भी गैप सागर तट पर स्थित है। सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना यह महल पाषाण कारीगरी का नायाब नमूना है। तो उदय विलास पैलेस का जो निर्माण है सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से किया गया, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसका निर्माण महारावल उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बांसवाड़ा के नाम में देखें तो बांसवाड़ा जिले में प्रमुख महलों की सूची में सरिता निवास इंपॉर्टेंट है। सरिता निवास कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसका निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया था। स्थिति विठल देव गांव बांसवाड़ा में स्थित है। तो सरिता निवास का जो लोकेशन पूछेगा तो आप बांसवाड़ा में बताइएगा। उसके बाद नरपति निवास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नरपति निवास कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। निर्माण इसका भी महारावल पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बांसवाड़ा में कागदी नदी के तट पर स्थित है। तो कागदी नदी के तट पर से बांसवाड़ा का कौन सा निवास स्थित है? तो नरपति निवास स्थित है। इसका निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद भरतपुर जिले के प्रमुख महलों के बारे में देखें तो सबसे पहले नाम आता है डीक के महल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते अधिकांश था। डीक के महल का निर्माण राजा बदन सिंह द्वारा 1725 ईस्वी में करवाया गया था। यह जो स्थित है डीक भरतपुर में स्थित है। यह नगर भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो जल महलों के लिए प्रसिद्ध कौन से महल है? डीक के महल। इसे जो है जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। किसे? डीक के महल को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद डीक के महलों में गोपाल भवन, केशव भवन, किशन भवन, नंद भवन, सूरज भवन और सावन भादो महल प्रमुख है। तो पूछा जा सकता है कि ये सब महल कहाँ स्थित है? तो डीक में स्थित है। उसके बाद डीक के जल महल का निर्माण जो है भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बना जा सकता है कि डीक के जल महल का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने 1755 से 1765 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो डीक के महल में महत्वपूर्ण बात है जो है जल महलों की नगरी राजा बदन सिंह द्वारा, और जो ये जल महल का जो निर्माण करवाया था वो राजा सूरजमल ने 1765 से 55 से 65 के मध्य करवाया था। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है नाम वो है गोपाल भवन। गोपाल भवन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें कि इसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो निर्माण जो प्रारंभ करवाया था महाराजा बदन सिंह ने, और इसको पूरा करवाया था सूरजमल जी ने। ये स्थिति कहाँ है? डीक भरतपुर में स्थित है। ये भी यह डीक के महलों में सबसे बड़ा और भव्य भवन है। कौन सा? गोपाल भवन। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि डीक के महलों में सबसे बड़ा और भव्य भवन है गोपाल भवन। यहाँ शाहजहाँ का संगमरमर का जुलेनुमा सिंहासन है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि शाहजहाँ का संगमरमर का जुलेनुमा सिंहासन कहाँ स्थित है? तो गोपाल भवन डीक भरतपुर में स्थित है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी है कि डीक के महल अपनी विशालता, उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य तथा इसके बीच स्थित मुगल शैली के सुंदर उद्यान एवं फव्वारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये जानकारी है, तो आप इसको ध्यान में रखें। किसके लिए? मुगल शैली के सुंदर उद्यान और फव्वारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन से? डीक के महल। उसके बाद आता है नाम चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख महल। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख महलों की सूची में प्रथम नाम आता है पद्मिनी महल। पद्मिनी महल का जो निर्माण है रावल रतन सिंह द्वारा करवाया गया था। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं सिरोही के महल। सिरोही के महल में जो मुख्य नाम आता है स्वरूप निवास महल। इसका निर्माण जो है महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद दूसरा महल है केसर विलास महल।
केसर विलास महल का जो निर्माण है महाराजा केसर सिंह द्वारा करवाया गया था, और स्वरूप निवास महल का महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। सिरोही के दो प्रमुख महल है। उसके बाद नाम आता है बीकानेर जिले के प्रमुख महल। उसमें सबसे पहला नाम आता है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है गंगा सिंह जी द्वारा अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया गया था। ये बीकानेर में स्थित है। डिजाइनर जो इसके थे लालगढ़ पैलेस के सर स्टीवन जैकब थे। उद्घाटन लाल बाग पैलेस का 24 नवंबर 1915 को भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिए कि लालगढ़ पैलेस का जो उद्घाटन है किसके द्वारा करवाया गया था, वह तत्कालीन भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। इस महल में जो है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी तथा शार्दुल संग्रहालय है कहाँ, लालगढ़ पैलेस में। ये महल जो है दुलमेरा की खानों के लिए, ये जो महल है दुलमेरा की खानों से लाए गए लाल पत्थरों से बनाया गया है। कौन सा महल, लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस जो है दुलमरा की खानों से लाए गए लाल पत्थर से बनाया गया है। 1774 ईस्वी में लालगढ़ पैलेस को होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो आप इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में। इसका डिजाइनर कौन था, सर स्टीवन जैकब। लालगढ़ पैलेस का उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, तत्कालीन भारत के वाइसराय। इस महल में क्या स्थित है, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय। ये कहाँ से लाए गए पत्थरों से बनाया गया, यह पैलेस दुलमेरा की खानों से लाए गए लाल पत्थर से बनाया गया, और 1974 में लालगढ़ पैलेस को होटल के रूप में संचालित किया गया है। उसके बाद अन्य प्रमुख महलों के नाम में आता है जोगी महल। जोगी महल जो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित है। जोगी महल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद सरदार निवास महल। सरदार निवास महल जो है यह बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है, और इसका निर्माण राजा सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद महत्वपूर्ण है झाली रानी का मालिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है और एक कुंभलगढ़ में स्थित है, जैसे मैंने दुर्गों में आपको बताया था। उसके बाद नाम आता है खानपुर महल। खानपुर महल जो इसका निर्माण जो है 1622 में जहांगीर के मनसबदार सुले खान ने साझा हेतु करवाया था। किसने करवाया था, जहांगीर का मनसबदार हुआ करता सुले खान ने साझा हेतु करवाया था। किसका निर्माण, खानपुर महल का, और ये धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में स्थित यह महल मुगल बादशाह शाहजहां का क्या था, आरामगाह था। ये महल, इस महल के जो पास है तालाब शाही झील है, तो तालाब शाही झील किस महल के पास है, खानपुर महल। इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर के मनसबदार सुलेल खान ने। किसके लिए, जहांगीर साझा हेतु। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां क्या करता था, आरामगाह था ये। उसके बाद स्थित कहाँ है, धौलपुर में। उसके बाद नाम आता है रावत पैलेस। रावत पैलेस जो है करौली में लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित राजमहल है। कौन सा, रावत पैलेस। रावत पैलेस कहाँ है, करौली में स्थित है, लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित राजमहल है। उसके बाद नाम आता है मालजी का कमरा। मालजी का कमरा जो चूरू में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप नोट करते चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और आप चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें, और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।